मेरा नाम प्रभा है। मेरी उम्र 26 साल है। मैं अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती हूँ। मेरा बहुत खूबसूरत और शानदार घर है, जिसकी हर लड़की को इच्छा होती है। एक खूबसूरत और आलीशान घर, जहाँ हर वक्त काम के लिए नौकर मौजूद रहते हों, ऐशो आराम की कोई कमी ना हो। अगर मैं अपने परिवार की बात करूँ तो मेरी कोई बहन नहीं है, मैं अकेली ही हूँ बस। मेरे मायके में मेरी माँ बाप और बस 2 भाई थे, वह भी मुझसे छोटे हैं, और मैं घर में अपने भाइयों से बड़ी थी। इसलिए मेरे माँ बाप को मेरी शादी की बहुत फिक्र थी। मुझे अभी शादी नहीं करनी थी, क्योंकि मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था। मैं अभी अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी। जब मैंने कॉलेज छोड़ा, उस वक्त मैं 18 साल की थी। तभी से माँ अपने मन में मेरी शादी के बारे में सोचने लगी। काफ़ी सारे रिश्ते आए थे, लेकिन माँ मना कर देती थी। माँ मेरी शादी एक बहुत अच्छे घर में कराना चाहती थी। मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया। मेरी बुआ यह रिश्ता लेकर आई थी। उन्होंने बताया कि वे लोग बहुत अच्छे और अमीर हैं, तो मेरे माँ बाप ने रिश्ता पक्का कर दिया। हमारी सगाई कर दी गई और शादी की तारीख की सारी बातचीत तय हो गई। मेरी मम्मी घरेलू कामकाज करने वाली औरत थी। घर में औरतों के कपड़े सिलाई कढ़ाई भी करती थी, और इससे वह मेरे पापा का हाथ भी बटाती थी। अब तो मेरे दोनों भाई भी जवान हो चुके थे और जॉब करते थे। घर के हालात थोड़े सुधरने लगे थे। अब मेरे दोनों भाई घर का ज़्यादातर खर्चा उठा लेते थे। मैं जब पैदा हुई थी, तभी से मेरी मम्मी ने मेरे लिए दहेज का सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। मैं जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो उनसे कहती थी कि मम्मी आप यह सब क्यों कर रही हैं? तो मुझसे कहती कि बेटी, जब तुम दुल्हन बनकर ससुराल जाओगी और तुम्हारे बच्चे होंगे, तब तुम्हें पता चलेगा। यह सब बातें करना तो उनका रोज का काम था। मेरे पापा फैक्ट्री में काम करते थे। उनकी तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी शादी के लिए बहुत कुछ जमा कर लिया था। उन्होंने उस समय कमेटियां डाल डालकर मेरी शादी के लिए बहुत पैसा बचा रखा था। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनको मेरी शादी की बहुत फिक्र लगी रहती थी, और उन्होंने मेरी शादी बहुत धूमधाम से की। अच्छा घर परिवार देखकर उन्होंने मेरी शादी ललित से कर दी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मेरे पति मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। वक्त ऐसे ही गुजरता गया, लेकिन अब हमारी शादी को 8 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक ऊपर वाले ने मुझे औलाद नहीं दी थी। मेरे पति काफ़ी अच्छे इंसान थे। वह मेरी बहुत इज्जत करते थे, लेकिन हम दोनों की एक ही इच्छा थी, और वो थी बच्चे, जो ऊपर वाले ने हमें अब तक नहीं दिए थे। लेकिन मेरे पति अब थोड़ा सा अजीब अजीब से रहने लगे थे, और उनकी हरकतों से मुझे डर सा लगने लगा था। उन्हें क्या हुआ था यह मुझे नहीं पता था, लेकिन कुछ दिनों के बाद एक ऐसा वाकया हमारी जिंदगी में हुआ कि हमारी इच्छा हमेशा के लिए खत्म हो गई। हम सब जानते हैं कि औलाद ऊपर वाले की देन होती है। अगर ऊपर वाले ने हमें औलाद नहीं दी है, तो जरूर इसकी कोई वजह होगी। लेकिन हम तो इंसान हैं ना, और इंसान एहसान फरामोश होता है। ऊपर वाले ने हर चीज का वक्त मुकर्रर किया होता है। हम यह सोचते हैं कि बस वह चीज हमारे सामने उसी समय आ जाए, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि ऊपर वाला अपने भक्तों को कभी कभी परीक्षा में डाल देता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ऊपर वाले ने हमें औलाद नहीं दी। मैं एक बांझ औरत थी, और औलाद पैदा करना मेरे बस की बात नहीं थी। फिर हम दोनों ने हर तरह से हर तरीका आजमा कर देख लिया। डॉक्टरों से चेकअप भी करवा कर देख लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं भी अब मायूस हो चुकी थी, लेकिन मेरे पति इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। एक बार जो इरादा कर लिया था उन्होंने, उसको पूरा करने की ही सोचते थे। उन्हें लगता था कि उनके पास बहुत पैसा है, और इस पैसे की बदौलत वह कुछ भी कर सकते हैं। 1-2 बार औलाद हो भी जाती थी, लेकिन पैदा होते ही उनकी मृत्यु हो जाती।
घर के सभी सदस्य मायूस हो गए थे। मैं खुद भी हद से ज़्यादा मायूस हो चुकी थी। जो कोई भी कहीं का भी पता बताता था, मेरे पति मुझे लेकर वहां चले जाते थे। मैंने कई बार उनसे कहा था कि हमें अब ऊपर वाले का फैसला मान लेना चाहिए, लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। मेरी सास भी अब मेरे पति को बहुत समझाती थी कि बेटा, ऊपर वाले की मर्जी को ही अपनी मर्जी मान लो। इस शादी से तुम्हें औलाद नहीं हो सकती, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाऊंगी। लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनते थे, हमेशा अपनी मर्जी चलाते थे। जो उनको ठीक लगता था वही करते थे। दूसरी शादी से भी उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। लेकिन मैं एक औरत थी, और औरत के हिस्से में बहुत सी तकलीफें आती हैं, जिनको न चाहते हुए भी उसे स्वीकार करनी पड़ती हैं। अब मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था, तो मैं क्या करती? जो कहते थे मुझे चुपचाप करना पड़ता था। अब वह मुझे हर दिन यह ताना देते कि मैंने तुमको हर चीज दी है, हर खुशी दी है, जो तुमने कहा तुम्हें लाकर दिया, लेकिन तुमने मेरी बच्चों की कमी को पूरा नहीं किया, तो मुझे मजबूरन होकर आखिर फैसला करना पड़ेगा, मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। मैं उनकी इस बात से बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे लगता था कि कहीं मुझसे तलाक की मांग ना कर बैठे। मुझे यही डर सताता था कि अगर मेरा तलाक हो गया तो मेरे बाबा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते, और अब मुझे उनको किसी भी हालत में कोई दुख नहीं देना था। बस उसी घर की वजह से मैंने अपनी जुबान पर ताला लगा रखा था। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, और कह भी क्या सकती थी? मेरे पति जो भी बोलते, जहां जाने को कहते, मैं चुपचाप उनके साथ चल पड़ती थी। डॉक्टर या हकीम के पास ले जाते, वह सब मुझ में ही कमी निकालते थे। मैं भी अपने आप से बहुत तंग आ चुकी थी। मैं जानती थी कि ऊपर वाले की मर्जी नहीं है कि वह हमें औलाद दें, लेकिन फिर भी क्या कहा जा सकता था? औरत थी, यह सब बर्दाश्त करना अब अपनी किस्मत समझती थी और खामोश रहती थी। बस इसी तरह वक्त गुजरता गया। एक दिन सुबह मैं सोकर उठी कि मुझे दरवाजा खोलने की आवाज आई, और अचानक से मेरी आंख खुल गई। जब मैंने देखा तो मेरे पतिदेव अलमारी से मेरा पहना हुआ सूट निकालकर अपने साथ ले जा रहे थे। जब मैंने उनसे इसकी वजह पूछी तो कुछ बोले बिना वे वहां से चले गए। मैं हैरान थी कि वह मेरा पुराना सूट लेकर कहां जा रहे हैं, और उनकी वापसी का इंतजार करने लगी। उन्होंने ऐसा क्यों किया? सोचते सोचते शाम हो गई, और शाम को जब वह वापस आए तो वह सूट उनके हाथों में था। उन्होंने आते ही मुझे वह सूट दिया और कहा कि जाकर इसे पहन लो। मैं चुपचाप गई और वह सूट पहनकर आ गई। फिर उन्होंने इस सूट का दुपट्टा मुझे देकर कहा कि इसे कसकर पेट पर बांध लो। मैंने पूछा, यह आप क्या कह रहे हैं? लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और इशारे से मुझे चुप रहने को कहा। अगर उनसे मैं कुछ पूछने की कोशिश करती तो वे मुझे खामोश रहने को बोलते। वक्त गुजरने लगा, और फिर कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं। मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही। मुझे दुनिया और भी अच्छी लगने लगी थी, और खुशी की खबर मैंने अपने पति को बताई तो उनका भी खुशी से बुरा हाल हो गया। वह तो खुशी से मिठाइयां बांटने लगे थे, और मुझे बार बार यही कह रहे थे कि देखा, मेरी मेहनत रंग ले आई। मैं बहुत खुश थी। मुझे अपना आप बहुत खूबसूरत लगने लगा था। मैंने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया था, और मेरे पति ने भी मेरा बहुत ख्याल रखा और किसी चीज की कमी नहीं होने दी। इसी तरह 9 महीने गुजर गए, और वह दिन करीब आ ही गया जिस दिन का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मेरी तबीयत खराब होने लगी। 3 दिन तक अस्पताल में एडमिट रही। मेरी हालत बहुत खराब थी। डिलीवरी में काफी वक्त लग रहा था। मन बहुत परेशान हो रहा था। डॉक्टर बोला कि एक को ही बचाया जा सकता है, या तो बच्चा बचेगा या मां। सुनते ही मेरी हालत और भी खराब होती जा रही थी। इसमें कोई शक वाली बात नहीं थी कि मेरे पति सिर्फ और सिर्फ बेटा ही चाहते थे। वह सब कुछ वह सिर्फ अपने बेटे के लिए ही कर रहे थे। लेकिन उन्होंने मुंह से कुछ नहीं बोला,
और डॉक्टर से ऑपरेशन करने को कहा। डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन शुरू कर दिया। मैं तो उस वक्त बेहोश थी और वक्त कैसे गुजरा मुझे कुछ नहीं पता। 4 घंटे बाद जब मुझे होश आया तो मैं यह सब देखकर सदमे में आ गई कि मेरे पास बैठे सब लोग रो रहे थे और कुछ बातें कर रहे थे। मुझे नफरत से देखने लगे, जैसे मुझसे कोई बहुत बड़ा पाप हो गया हो। मुझे एक लम्हे के लिए तो ऐसा लगा जैसे मैं कोई सपना देख रही हूं। ऐसा तो कभी भी सच में नहीं हो सकता था, क्योंकि पहले तो सब बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन उनके चेहरे के भाव ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं भी जोर जोर से रोने लग गई। मैंने अपनी सास से पूछा कि मेरा बच्चा कहाँ है, तो सब खामोश होकर मुझे देखने लगे। वह मेरे पैरों के पास खड़ी थी। मुझे देखकर बोली कि इससे तो अच्छा था कि तुम बच्चा पैदा ही न करती। यह सब करने से बेहतर था कि तुम बांझ ही रहती। अब हम लोग इस जालिम दुनिया का सामना कैसे करेंगे? काश तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों ही मर जाते। हमें ना ही तुम्हारी जरूरत है और ना ही तुम्हारे इस बच्चे की। यह सब सुनते ही मैं जोर जोर से रोने लगी। मैंने तो कुछ और ही सोचा था कि जब मैं बच्चा पैदा करूंगी तो सब बहुत खुश हो जाएंगे। पूरे खानदान वाले मुझे बधाई देने आएंगे। मेरा बच्चा हमारे घर की रौनक बनेगा। हर तरफ खुशी का माहौल होगा और घर की रौनक बढ़ जाएगी। और मैं भी इस सब के साथ साथ बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगी और मेरे पति दूसरी शादी का ख्याल भी नहीं सोचेंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन यहाँ का मंजर तो कुछ और ही था। मुझे अपने होश में आने पर ही कुछ होने लगा था। घबराहट से मेरी सांसें बंद होने लगी थी। फिर मैं चिल्लाई कि मुझे मेरा बच्चा लाकर दो, मुझे अपना बच्चा देखना है। अस्पताल की एक नर्स मेरे पास आई। उसके हाथ में कपड़ा था जिसमें कुछ लिपटा हुआ था। उसने मेरे हाथ में देते हुए कहा, यह लो अपना बच्चा। उसके जो शब्द मेरे कानों में पड़े थे वह मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। वह बोली, आपके यहाँ अपाहिज बच्चा पैदा हुआ है। यह शब्द मेरे कानों में काफी देर तक गूंजते रहे। मैंने अपने पति से कहा, यह सब क्या कह रहे हैं? मैंने उनकी तरफ देखा जो अपना सर पकड़कर एक कोने में बैठे थे। उनके पास मेरी बात का कोई जवाब नहीं था। मैं अपनी जगह से उठी और उनके पास गई और उनको गिरेबान से पकड़कर जोर से चिल्लाई, देखो हमारे यहाँ अपाहिज बच्चा पैदा हुआ है। अब आपको सुकून मिल गया? अब आप बताइए पूरी दुनिया को कि आपके घर क्या पैदा हुआ है और ऐसा क्यों हुआ। आप बोलते क्यों नहीं हैं? आपने मेरे साथ क्या किया था यह बताओ अब पूरी दुनिया को, नहीं तो मैं बताऊंगी कि यह सब आपने किया है। मेरे चिल्लाने पर वह थोड़ी देर के बाद बोलने लगे। उनके शब्द उनके दर्द को बयान कर रहे थे। वह बोल रहे थे कि उस बाबा पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने इतने सारे पैसे उसको दिए, इसके बदले में मेरे साथ यह हुआ। मैं अपने गुजरे हुए कल को याद करने लगी और याद किया कि जब मेरे पति मेरा सूट लेकर जाते थे तो कोई जादू उस पर करवा कर ले आते थे। उस वक्त मुझे वह सब हकीकत शुरू से लेकर आखिर तक याद आने लगी। लेकिन अब सब उसको याद करने का क्या फायदा था? अब तो कुछ भी नहीं हो सकता था। काश वह सब मुझे पहले बता देते। भले ही हमें कुछ दिन और इंतजार करना पड़ता, लेकिन यह सब तो ना होता। मेरे साथ साथ मेरे पति भी पूरी तरह रो रहे थे। हम दोनों के पास एक दूसरे को सांत्वना देने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इस सब के बीच मेरी सास की आवाज आई। वह बोली कि अभी के अभी अपने बच्चे को लेकर यहां से हमेशा के लिए चली जा और दोबारा मेरे घर में कदम मत रखना। सास की बात सुनकर मेरे पति चिल्लाकर बोले, बस बहुत हुआ। पहले की हुई गलतियों की मैं बहुत सजा भुगत चुका हूं। अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने मुझे गले से लगाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने और मेरे पति ने फैसला किया कि हम ऊपर वाले की मर्जी की खातिर इस बच्चे को ही अपनाएंगे। मेरे पति ने कहा, एक पाप मैं पहले ही कर चुका हूं, अब दूसरा पाप नहीं करूंगा। चाहे कोई कुछ भी कहे, वह अब हमारी औलाद है। अब हम इसी बच्चे को पालेंगे। हम उस बच्चे को लेकर घर आ गए। आज वह बच्चा 3 साल का है। ऊपर वाले ने हमें उम्मीद की दूसरी किरण दिखाई है।
जल्दी ही हमारे घर में फिर से किलकारियां गूंजेगी। लेकिन आज भी एक सवाल मेरे मन में है, क्या मेरे पति ने तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में पड़कर अच्छा किया था या नहीं? और इस समय उस मासूम बच्चे की क्या गलती थी? धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी ये कहानी आपको? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।